हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीतो खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा बरकत और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें जिंदगी दी और जिंदगी से भरपूर नेमतें दी, और ये आज का दिन हमारी जिंदगी में हमें बख्श दिया। आप सब जानते हैं कि रोजों के अयाम हैं और हम हर जुमे को यहाँ पर जो है वो इबादत कराई जाती है, जिसमें रोजा भी खिलवाया जाता है और मुख्तलिफ मौजूद पर खुदा का कलाम जो है शेयर किया जाता है। सीखते हैं कि खुदा हमें क्या दर्श देता है, हमें क्या सिखाता है, हम किस तरह से खुदा के नजदीक जाएं, अपने आप को किस तरह से रोजे में ठहराएं और अपने आप को दुआ और रोजे में रहकर उसके नजदीक किस तरह से जाएं। तो आज मेरे अजीजों जो टॉपिक है, जो इन्वान है, जो मज़मून है, वो बड़ा ही मौके के मुताबिक और हम सब की जिंदगियों पर असरअंदाज होने वाला मज़मून है, और उसका नाम है अपनी सारी फिक्रें मुझे दे दो। खुदा के जिंदा कलाम में से हम देखते हैं पहला पतरस उसका 5 बाब और उसकी 7 आयत। पहला पतरस का खत उसका 5 बाब और उसकी 7 आयत। खुदा के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। पाक कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदा हम सबको बड़ी बरकत अता करे। तशरीफ रखें। आज हम देखते हैं फिक्रें, परेशानियां क्या है। फिक्र का मतलब क्या है? परेशानी, बेसुकूनी, तकलीफ में रहना, दबाव में रहना, बेआरामी में रहना, मुश्किल हालात में रहना, जिस्मानी तौर पर बेचैनी, बेएतमादी, अदम इत्मीनान और इत्मीनान से महरूमी का सबब बन जाते हैं। किसी डर का रहना, किसी खौफ का रहना, या परेशानी, इसको अंग्रेजी में वरी भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से दबाव हम पर आया हुआ है, जिसकी वजह से हम बॉडी में जो असरअंदाज हो रहा है वो मुख्तलिफ तरह से हो रहा है। किसी का ब्लड प्रेशर बड़ा तेज हो जाता है, फिक्र जब परेशानी आती, लो हो जाता है, शुगर बढ़ जाती है, और कई जिस्म में जो है परेशानियां जो है आ जाती हैं, और हमारे बॉडी को बहुत मुख्तलिफ तरीकों से मुतासर करती है। हम परेशान हो जाते हैं, और उसी परेशानी की हालत में जब हम रहते हैं तो हमारी भूख खत्म हो जाती है, हमारा दिल जो है वो तेज धड़कता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, जिस्म बेजान हो जाता है। कोई भी ऐसी फिक्र हमारे ऊपर आती है तो हम उसमें दब जाते हैं। हम देखते हैं कि कौन ऐसा आदमी है
माशरे में इस वक्त कौन सा ऐसा आदमी है जो छोटा हो या बड़ा हो और वो फिक्रमंद ना हो? हर एक जो है वो फिक्रमंद है, परेशान है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को हम अपना मरकज ही नहीं बनाते, हम अपना महवर नहीं बनाते, हम अपना महबूब नहीं बनाते, हम उसकी सोचों में अपने आप को ढालते नहीं, हम सारी फिक्रें उस पर नहीं डालते। इसलिए हम दिन ब दिन परेशान और परेशानियों का शिकार हो जाते। इसलिए हर मसीह खादम भी इसी जुमरे में आता है, हर कलीसिया का मेंबर भी। और आजकल तो मोबाइल 1 मिनट में पूरी दुनिया की खबर आपको दे देगा और ज्यादा परेशान करेगा, ज्यादा फिक्रमंद करेगा। वो फलानी जगह पर एक्सीडेंट हो गया, वो फलानी जगह पर ये वाकया हो गया, अब मुल्क में ये हो गया है, अब वो हो गया है, अब कोरोना, अब ये बारिश बहुत ज्यादा पैदा हो गया है, स्कूल बंद हो गए हैं, फीसें जमा करवाएं, ये करें, वो करें, ऑनलाइन पेपर दें, पता नहीं क्या क्या, जिससे कि हर बच्चे भी जो हैं वो भी फिक्रमंद हैं, परेशान हैं, और उनके जो पेरेंट्स हैं, जो उनके वालिदैन और बहन भाई हैं, वो भी परेशान है कि क्या करें। बच्चे स्कूल जाते थे, घर में थोड़ा सुकून रहता था, अब बच्चे घर में रहेंगे तो टीवी या कुछ और ऐसी चीजें देखेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ, या मोहल्ले में हमें शिकायतें आएंगी, हमें मुश्किलात होंगी, और फिर कारोबार जो है वो कम से कम हो रहा, फिक्रें बढ़ रही हैं, जरूरियात जिंदगी बढ़ रही है, परेशानियां बढ़ रही हैं, लेकिन हम दुनिया के साथ रहकर इसका जिस तरह दुनिया करती है उस तरह हम उसका फेस कर रहे हैं। लेकिन आज मेरे अजीजों, एक खास बात जो खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस पतरस रसूल को खत में फरमाई, और वो बड़ी अहम है हमारे लिए और इस हाजिर दौर में, कि अपनी क्या करें सारी फिक्रें, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, अपनी सारी फिक्रें जो भी है, चाहे वो घर में राशन नहीं है, चाहे वो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा या फीस नहीं देते, यकीन करें कि जब आप अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल देते हैं तो वो खुद ब खुद आपका उन फिक्रों के मुताबिक हल निकालता है। इसलिए मेरे अजीजों, हम खुदावंद को जिस कदर जानना चाहते हैं उस कदर हम उस पर निगाह नहीं करते, क्योंकि वो तो खुदावंदों का खुदा है और बादशाहों का बादशाह है, उसके पास किस चीज की कमी है। सिर्फ हमें रोजे और दुआ में ठहरकर उसके सामने झुकना है, उसके सामने अपने दिल को उंडेलना है, उसके सामने अपनी जरूरियात, जिंदगी, परेशानियां उसके सामने रखनी। देखिएगा कि कलाम मुकद्दस क्या फरमाता है। अन्ना ने, जिसके बे औलाद है, क्या किया? हैकल में जाकर दीवार के साथ हाथ लगाकर अपने आप को ऊंची ऊंची चलाना शुरू कर दिया, अपने आप को खुदा के आगे पेश कर दिया और अपना सारा गम, सारी परेशानी, सारी फिक्र निकाल कर यीशु पर डाल दी। तो क्या यीशु मसीह ने कहा कि तेरी फिक्रें मैं क्यों लूं? नहीं, क्योंकि उसने हमें अपना कीमती खून से कीमत देकर खरीदा हुआ है
इसलिए मेरे अजीजों, वो हमारे लिए सलीब पर मर गया, उसने हमारे लिए अपनी जान फिदिये में दे दी। इसलिए वो कहता है कि तुम्हें किस बात की फिक्र है। आज हम 4 बातों पर ध्यान करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि हम मसीह हैं, हमारे अंदर मसीह का ब्लड है, हम जो मसीह कहलाते हैं, तो फिर हमारी रखवाली भी, हमारी रहनुमाई भी, हमारा हादी भी, हमारा बाप भी, हमारा सब कुछ जो है वो यीशु मसीह है, और वो जिंदा है और वो हमारी सुनता है। लेकिन सुनने का, सुनाने का, मांगने का तरीका आना चाहिए। तो फिर यह है कि हम 4 बातों पर गौर करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया और हम क्या कर रहे हैं। हम क्यों दिन ब दिन अपने आप में परेशान रहते हैं, फिक्रमंद रहते हैं। क्या करेंगे फिक्रमंद होकर? सुनिएगा, 4 बातें हैं, बातों पर गौर करते हैं। पहली है फिक्र, परेशानी है क्या? दूसरी है परेशानी के असबाब क्या? तीसरा है परेशानी के नताइज क्या? और चौथा है परेशानी का हल क्या? तो पहले परेशानी क्या है? हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनकी बाबत हम फिक्रमंद होना पड़ जाते हैं, फिक्रमंद होना पड़ जाते हैं, फिक्रमंद रहते हैं। परेशानी, फिक्रमंदी जिंदगी में मेरे अजीजों एक नहीं होती, बल्कि ये हमारे लिए एक मामूल बन गया है। और बहुत सारी फिक्रें, परेशानियां, बेटी का, बेटे का, स्कूल का, कारोबार का, घर का, और बहुत सारे रिश्तेदारों का जो है उसकी शादी आ गई है। अब क्या करेंगे? हमारे पास पैसे नहीं, अब उन्होंने हमें ये दिया हुआ है, हम उनसे बढ़कर दें ना दें तो उनका जो है वो तो दें। बहुत सारी फिक्रों में हम घिरे जाते हैं। मेरे अजीजों, हमारे बच्चों की फिक्रें, हमारे मुस्तकबिल की फिक्रें, हमारे माली और कारोबार की फिक्रें, माँ बाप की फिक्रें, बहन भाइयों की फिक्रें, जब ऐसी फिक्रें ज़हनी और जिस्मानी होती हैं तो बेचैनी आ जाती है, नींद उड़ा जाती है और हमें परेशानियों में मुब्तला कर जाती है। और परेशानी इंसान को क्या है? कत्ल कर देती है, कत्ल करवा देती है, कत्ल कर देती है कि मैं अब कहां जाऊं। और इसी तरह अगर आप किसी इंसान की एक माड़ा आदमी है तो उस पर इतना ज्यादा बोझ डाल दे तो क्या वो उस बोझ को उठा सकेगा? वो नहीं उठाएगा, वो तो गिर जाएगा। आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह पर सलीब, जब उसके कंधों पर सलीब रखी गई और वो गलगिता की तरफ जा रहे हैं तो कितनी दफा रास्ते में गिरते हैं जी? बहुत दफा, 7 दफा बताया गया कि बहुत दफा गिरते हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि उनकी ताकत से बोझ बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी उन्होंने बर्दाश्त किया। तो इसलिए परेशानी जंग आलूदा छुरी की मानद समझते हैं। तेज छुरी होगी तो वो तो दबा कर दे, लेकिन जो जंग आलूदा छुरी है, खुंडी छुरी कह ले, क्या करेगी? तकलीफ ज्यादा देगी। इसलिए हमें मसीह होते हुए इस बात को समझने की जरूरत है कि फिक्र करना गुनाह है। फिक्र करना क्या है जी? गुनाह है। खुदावंद यीशु मसीह ये हुक्म देता है कि फिक्र करना गुनाह है, क्योंकि जब मैं तुम्हारे लिए कुर्बान हुआ तो मैंने तो कोई फिक्र, जब मैंने तुम्हारे लिए अपना खून बहाया तो फिर क्यों तुम फिक्र करते हो? और फिर कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम
वहां मौजूद हो, फिक्र के पड़ते, क्योंकि अपनी फिक्रें जब हम उसको देंगे तो हमारी फिक्रें तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन हम ये देते नहीं। ये कहते हैं मेरा ही दुख है ना, मेरा ही गम है, तो मैं इस पर अपने ऊपर आकर तो बर्दाश्त तो करूंगा। परेशानी के असबाब क्या है? असबाब क्या है परेशानी के? दुनिया और जिंदगी की फिक्रें क्या है? खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 13 बाब और उसके 22 आयत में एक तमसील बताई कि बीज बोने वाला, और 4 की जगह पर बताया कि एक बीज वहां पर जो झाड़ियों में गिरा, झाड़ियों में क्या हुआ? बीज गिर गया। इसका क्या मतलब है कि उन्होंने कलाम को सुना, उन्होंने उन लोगों ने कलाम को सुना, उस बीज को कबूल किया और जमीन ने उनको खुराक दी और वो बढ़े। लेकिन क्योंकि झाड़ियां थी तो झाड़ियां ने उन्हें क्या किया? दबा दिया। वो ऊपर तक निकल नहीं सके, वो फलदार नहीं हो सके। इसलिए फलदार नहीं हो सके। क्यों? क्योंकि झाड़ियों ने उन्हें ऊपर बढ़ने नहीं दिया। और वो इसी तरह है कि कलाम उन्होंने सुना, कलाम अपने अंदर रखा, लेकिन जब चर्च से बाहर गए तो दुनिया की फिक्रें, गम, परेशानियां उनमें मुब्तला हो गए, फिक्र और दौलत के फ्रेम में आ गए। और जब वो उसके फ्रेम में आ गए तो क्या हुआ? वो जड़, वो जो बीज बोया गया था वो फलदार ना, वो फल ना सका। तो जब बीज फल नहीं लाएगा तो खाएंगे क्या? परेशान ही रहेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, लूका की अंजील उसका 21 बाब की 34 आयत में लिखा है कि बस खबरदार हो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशाबाजी और अपनी जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहान आ पड़े। इन फिक्रों का सबब यह है कि हम इंसान हैं और दुनिया में जिंदगी बसर कर रहे हैं, जहां जमाना, हाल, मुस्तकबिल, बीमारी, मौत, सियासत, जंग, बेरोजगारी, शादी, नौजवान बच्चों और बढ़ापे की फिक्रें पाई जाती हैं। हम नाउम्मीदों, नाकामियों की फिक्रों के अक्सर शिकार हो जाते हैं। बैठे बैठे ही फिक्र करते रहते हैं, टाइम काफी हो गया है, बच्चे नहीं भी आए, ये हो गया है, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, किस हाल में होंगे। ऐसे ही कर बैठे हम सोचते रहते हैं और अपने ऊपर फिक्रों का जो है वो बोझ डालते रहते हैं। गैर निजात याफ्ता लोगों के लिए ये फिक्रें ऐसी हैं जो कलाम के बीज को दबा देती हैं। कौन कह सकता है कि उसे किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं? कौन कहता है कि मुझे कोई? खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील मुकद्दस के 6 बाब में कहा, खाने की फिक्र, पीने की फिक्र, पहनने की फिक्र, मौत की फिक्र, अपने मुस्तकबिल की फिक्र, ये तमाम फिक्रें ऐसी हैं जो हमारी अपनी खिदमत में हमें रुकावट डाल देती, हमें कमजोर कर देती हैं। हमारे अंदर ब्लड प्रेशर हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, शुगर तेज हो जाती है और कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। और ऐसे मसाइल पैदा होते हैं जिनका नतीजा मौत और नाकामी होता है। तीसरा है परेशानी के नताइज क्या है? जब हम फिक्र करते हैं तो नताइज हमेशा खतरनाक होते हैं। जब हम किसी बात की भी फिक्र करते हैं ना, तो उसके नताइज क्या है? खतरनाक हैं, जो कि ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर या फिर रूहानी तौर पर होते हैं। फिक्रें यीशु
की मानत में बनने के लिए रुकावट बन जाती है। इसीलिए फिलिपियों में 2:5 में लिखा है, यीशु मसीह अपने तमाम हालात में कभी परेशान ना हुआ। हमें उसकी मानत बनना है, वैसा ही मिजाज रखो जैसे मसीह यीशु का। फिक्रें गुनाह का सबब बनती हैं। जब हम फिक्र करने के आदी बन जाते हैं तो यीशु मसीह की नाफरमानी करते हैं। यीशु मसीह के इस हुक्म को हम तोड़ देते हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना कर। क्या कहता है जी? यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना कर, कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? मत्ती 6:25 में हम देखते हैं। और बस हमें इस गुनाह से बचना है। और वे जो है उसके फिक्रें हमारे आज को लूट लेती। आज जो हमारी जिंदगी में दिन आया है इसको लूट लेती हैं। कैसे? फिक्र कल के लिए फिक्रमंद ना हो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा। आज के लिए आज ही का दुख, मत्ती 6:34 है। हम इस कदर कल की फिक्र करते हैं कि आज के चैलेंज से निपटने के लिए कुव्वत नहीं रहती, हमारे अंदर कुव्वत ही नहीं। जबकि यीशु मसीह खुद कहता है कि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करके आएगा कि तुम किसके लिए फिक्र करते हो। कल का जो दिन आएगा वो तुम्हारे लिए खुद फिक्र करके आएगा। तुम्हारे खाने के लिए, तुम्हारे पहनने के लिए, तुम्हारे जहां जाना है उसके लिए भी इंतजाम करके कल का दिन तुम्हारे लिए आएगा। लेकिन अपनी फिक्रें यीशु मसीह पर डाल। और जिन फिक्रें कम इत्कादी पैदा करती हैं, फिक्रें कम इत्कादी पैदा करती हैं। कैसे? हम देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, बस जब खुदा ने मैदान की घास को जो आज है और कल तंदूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कम इत्कादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। मत्ती 6:30 है। और अगर हम फिक्र करते हैं तो दर हकीकत हम कम इत्काद। दुनिया की फिक्रें, दुनिया में फिक्रों का होना बहुत जरूरी, मगर